अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रुथ ऑफ रिलीजन चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे रूस के सबसे खूबसूरत 10 जगह के बारे में, जहां पर इंडियन के लिए बहुत ही कम खर्च में जाना आसान हो। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1. द पैलेस ब्रिज। पैलेस ब्रिज एक सड़क और फुट ट्रैफिक बेसिक्यूल ब्रिज है जो पैलेस स्क्वायर और वासिलिकस्की द्वीप के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी तक फैला है। पुल पैलेस लेन और स्टॉक एक्सचेंज स्क्वायर की धुरी पर स्थित है। हर दूसरे नेवा पुल की तरह यह रात में खींचा जाता है, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच पैदल यात्रा लगभग असंभव हो जाती है। पुल 20वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह आगंतुकों के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। पुल 1912 और 1916 के बीच 4 वर्षों में बनाया गया था। पुल की कुल लंबाई लगभग 260 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर के आसपास है। यह हर दिन 30,000 से अधिक कारों का वजन वहन करता है और सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ भारी यातायात भी देखता है। हालांकि पैलेस ब्रिज अक्सर आगंतुकों द्वारा हर्मिटेज संग्रहालय तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। 2. ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली का हिस्सा क्लासिक ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक चलता है, जो चीन और उत्तर कोरिया के साथ रूस की सीमाओं के पास एक शहर है। 1891 में जार अलेक्जेंडर III द्वारा शुरू किया गया और 1916 में उनके बेटे जार निकोलस II द्वारा पूरा किया गया। इस रेखा को तसर के मार्ग के रूप में जाना जाता है। अधिकांश यात्री ट्रेन का उपयोग रात में एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक करते हैं। ट्रेन में पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के स्लीपर हैं। कुछ में निजी बाथरूम और शावर है। 3. माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस दक्षिणी रूस में काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। 5,642 मीटर 18,510 फीट पर एल्ब्रस को 7 समिट्स में से एक के रूप में शामिल किया गया है, जो ग्रह के 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक पर उच्चतम शिखर है। दोनों अनुभवी और नौसिखिए पर्वतारोहियों को आकर्षित करते हैं। जबकि पहाड़ एक ज्वालामुखी से बना था, इसे निष्क्रिय माना जाता है, जिसमें कोई भी विस्फोट नहीं होता है। एक केबल कार प्रणाली आगंतुकों को 3,800 मीटर 12,500 फीट तक ले जा सकती है, जिससे शिखर पर चढ़ने में सुविधा होगी। 4. वैली ऑफ गाइजर्स रूसी सुदूर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित गीजर की घाटी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गीजर क्षेत्र है। गीजर की घाटी की खोज 1941 में स्थानीय वैज्ञानिक तात्याना उस्तिनोवा ने की थी। तब से यह कामचटका में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया और वैज्ञानिकों और पर्यटकों से बहुत रुचि रखता है। वैली ऑफ गाइजर्स रूसी सुदूर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित गीजर की घाटी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गीजर क्षेत्र है। गीजर की घाटी की खोज 1941 में स्थानीय वैज्ञानिक तात्याना उस्तिनोवा ने की थी। तब से यह कामचटका में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया और वैज्ञानिकों और पर्यटकों से बहुत रुचि रखता है। 5. किजी आइलैंड करेलिया में स्थित है, जो उत्तर पश्चिमी रूस में एक क्षेत्र है जो फिनलैंड और व्हाइट सी की सीमाओं को पार करता है। किजी द्वीप अपने अविश्वसनीय ओपन एयर संग्रहालय के लिए सबसे अच्छा जाना जाता है। पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों के बीच फटे 13वीं सदी के बाद से करेलियन इस क्षेत्र में रहते हैं। संग्रहालय के संग्रह में हमारे 22 गुंबदों द्वारा प्रसिद्ध एक संरचना हमारे उद्धारकर्ता के 120 फुट ऊंचे चर्च की विशेषता है। अन्य पर्यटक आकर्षणों में दर्जनों लकड़ी के घर, पवन चक्कियां, चैपल और खलिहान शामिल है। किसान संस्कृति का प्रतिनिधित्व शिल्प प्रदर्शनों और लोक कलाकारों के साथ किया जाता है। 6. सेंट सोफिया कैथेड्रल रूस के सबसे पुराने शहर नोवगोरोड में स्थित सेंट सोफिया कैथेड्रल शहर के क्रेमलिन के मैदान के भीतर स्थित है। 125 फीट ऊंची और 5 शानदार गुंबदों से सजी गिरजाघर रूस की सबसे पुरानी चर्च इमारत है। सेंट सोफिया कैथेड्रल में प्राचीन धार्मिक कलाकृतियों की एक सरणी है, जिसमें द मदर ऑफ द साइन एक आइकन है, जो एक किंवदंती है जो कहती है कि 1169 में नोवगोरोड को हमले से बचाया गया था। कैथेड्रल के 3 प्रसिद्ध अलंकृत नक्काशीदार द्वार भी 12वीं शताब्दी के हैं। 7. लेक बैकल
ट्रांस साइबेरियन रेलवे के कई यात्री झील बैकल, पृथ्वी की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील को रोकने की योजना बनाते हैं। बैकल झील में दुनिया का लगभग 20% ताज़ा पानी है। साइबेरिया में स्थित 25 मिलियन वर्ष पुरानी झील पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। झील को दुनिया की सबसे साफ झीलों में से एक माना जाता है। साइबेरिया के मोती के रूप में जाना जाता है। लेक बैकाल कई रिसोर्ट्स का घर है, जो इस क्षेत्र को एक लोकप्रिय छुट्टी गंतव्य बनाते हैं। 8. सुजदल। सुजदल कई रूसी रियासतों की राजधानी होने के बाद सुजाल रूस के गोल्डन रिंग का गहना है, प्राचीन शहर जिन्हें देश ने रूस के सांस्कृतिक अतीत के जीवित संग्रहालयों के रूप में संरक्षित किया है। जो लोग रूस के ऐतिहासिक वास्तुकला का सबसे अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, वे प्याज गुंबद वाले शीर्ष क्रेमलिन, कैथेड्रल और मठों से भरे हुए हैं। यह सुजल में मिलेगा। 1024 में वापस डेटिंग पूरे शहर में एक बड़ी खुली हवा संग्रहालय की तरह है, जो आगंतुकों को समय में वापस भेजती है। 9. मॉस्को क्रेमलिन। मॉस्को क्रेमलिन मॉस्को जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए क्रेमलिन एक आकर्षण अवश्य है। देश के शीर्ष सरकारी कार्यालयों के लिए घर, चारदीवारी के बारे में 15 और 16वीं शताब्दी में निर्मित 4 कैथेड्रल और साथ ही कई उल्लेखनीय संग्रहालय भी हैं। 250 एकड़ के मैदान में आर्मरी शामिल है, अतीत के शाही खजाने से भरा है, और डायमंड फंड प्रदर्शनी गहनों का एक संग्रह है, जिसमें कैथरीन द ग्रेट को दिया गया 190 कैरेट का हीरा शामिल है। 10. हर्मिटेज म्यूजियम। हर्मिटेज म्यूजियम कैथरीन द ग्रेट द्वारा 1764 में स्थापित सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हर्मिटेज संग्रहालय कला और संस्कृति का एक विशाल संग्रहालय है, जिसमें दुनिया भर में फैले 3 मिलियन से अधिक वस्तुओं के संग्रह पर प्रकाश डाला गया है। संग्रह में विंटर पैलेस, रूसी सम्राटों के पूर्व निवास सहित 6 ऐतिहासिक इमारतों का एक बड़ा परिसर है। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल 1554 और 1561 के बीच निर्मित और मॉस्को के केंद्र में स्थित सेंट बेसिल कैथेड्रल रूस में शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक रहा है। यह भवन की आंतरिक कलाकृतियां नहीं है, जो आगंतुकों को आकर्षित करती है, बल्कि कैथेड्रल की विशिष्ट वास्तुकला को दर्शाती है। पूर्ण लौ में एक अलाव के आकार जैसा दिखता है। वास्तुकला न केवल उस अवधि के लिए अद्वितीय है जिसमें इसे बनाया गया था, बल्कि किसी भी बाद की अवधि के लिए। सेंट बेसिल कैथेड्रल की तरह पृथ्वी पर कोई अन्य संरचना नहीं है। यदि आप रूस की यात्रा करने के इच्छुक हैं, तो कृपया नीचे से अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी समावेशी टूर पैकेज का चयन करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।